मैं नवीन कुमार आज आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक बहुत प्यारी सी लड़की की, जो हंसती थी तो गुलमोहर के फूल झरते थे, जो चलती थी तो धरती पर छप जाते थे महावर, और जो गाती थी तो थिरकने लगती थी हवाएं। लेकिन अब वो केवल लड़की नहीं रही। राजनीति के चौसर ने उसे हिंदू लड़की बना दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि अपने पैरों पर खड़ी वो हिंदू लड़की प्यार में पड़ी। प्रेमी मुसलमान, फिर दोनों अलग हो गए। लड़की टूट गई, बिखर गई। उसे अपनी दुनिया वीरान लगने लगी और एक रोज वो अपने प्रेमी के कमरे में जाकर फांसी के फंदे से झूल गई। लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया से निकले प्रेम के इस दुखांत पर राजनीति के धुरंधर सक्रिय हुए और कहा, हम जांच कराएंगे कि यह लव जिहाद का मामला तो नहीं। इस तरह प्रेम में पड़ी वो लड़की अपनी मौत के बाद मजाक बना दी गई। उसकी लाश पर होने वाली राजनीति मनोरंजन बन गई और मनोरंजन के संसार पर राजनीति होने लगी। लेकिन इन दोनों के बीच जो चीज कुचल दी गई वो है भावनाएं, प्रेम, चाहना और फिर अंत में मिली चोट, जिससे संभलने की कोशिश में तुनिशा शर्मा ऐसी लड़खड़ाई कि पता ही नहीं चला उसके कदम जिंदगी की गर्दन पर पड़ गए हैं। बस 20 साल उम्र थी तुनिशा शर्मा की, सिर्फ 20 साल। वो भी पूरी नहीं, 4 जनवरी को होती। लेकिन इसके पहले ही महाराणा प्रताप की चांद कंवर ने जान दे दी। उसके 21वें वसंत के लिए निकलने वाले ख्वाबों के पत्ते, अरमानों के फूल और मुस्कुराहटों की वजहों के कोपल ऐसे मुरझाए कि सफलता, समृद्धि और स्वतंत्रता के मानी छिन्न भिन्न होते चले गए। उसके लिए इस बात का कोई अर्थ ही नहीं रह गया था कि वो अली बाबा की शहजादी मरियम है, जिसकी अदाओं पर झरती हैं अशर्फियां। अगर तुनिशा शर्मा की मौत की वजह प्रेम है, तो वो प्रेम कितना छोटा है, कितना तुच्छ, कितना मतलबी और कितना बौना। शीजान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया। भाजपा के नेता राम कदम ने कहा कि अगर यह लव जिहाद का मामला है तो उसकी जांच होगी और पता लगाया जाएगा कौन कसूरवार है। पुलिस ये भी पता लगाएगी कि इसके पीछे कौन से संगठन है और कौन है षड्यंत्रकारी। तुनिशा के एक दोस्त को भी समन भेजा गया है। पहले खबर आई कि तुनिशा गर्भवती थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद कहा यह झूठ है। तुनिशा के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। उसकी मौत फांसी के फंदे से दम घुटने से हुई है। हम फांसी के फंदे को जाने देते हैं। फांसी की बात तो विज्ञान है, लेकिन मनोविज्ञान के अनसुलझे रहस्य क्या कहते हैं? यह तो सच है कि उसका दम घुट रहा था। तुनिशा घुट रही थी। वो प्रेम में भी घुट रही थी और प्रेम से बाहर निकलकर भी। उसे लगता था कि प्रेम से बाहर आकर उसकी घुटन कम हो जाएगी। लेकिन जब वो बाहर निकली तो पता चला प्रेम तो उसके लिए ऑक्सीजन था, पानी था, होने की वजह था। यह एहसास था कि उसका अस्तित्व है। कितने मामूली ख्वाब रहे होंगे तुनिशा के। किसी का हो रहने के ख्वाब, किसी के इंतजार में डूब जाने के ख्वाब, किसी की नजरों में अपनी आंखों के छपे होने के ख्वाब, किसी की धड़कनों में खुद को गुम कर लेने के ख्वाब और अपनी धड़कनों को किसी की सांसों पर कुर्बान कर देने के ख्वाब। अंधेरी रातों में किसी की नजरों का नूर हो जाना चाहती थी तुनिशा और जगमगा उठना चाहती थी समंदर से निकलते हुए सूरज के साथ उसकी चाहतों में। वो लिखती रही अपना नाम पानियों पर, लहरों पर, किरणों पर, बारिशों पर, आसमानों पर, नेमतों पर, दुआओं पर, फजाओं पर, हवाओं पर। और एक रोज उसे एहसास हुआ कि प्रेम करना बहुत मुश्किल हो गया है इस जमाने में, और प्रेम पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। पुलिस कहती है कि तुनिशा शर्मा दुपट्टे के फंदे से मरी। नहीं हजूर, तुनिशा शर्मा का दम दुपट्टे के फंदे से नहीं घुटा। उसका दम घुटा इस एहसास के फंदे से कि किसी को टूटकर चाहने की तड़प वो समझाना
जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पर सवाल है कि तुनिशा तुमने ऐसा क्यों किया? प्यार ही तो था, टूट जाने देती, तुम क्यों टूटी? बिखर जाने देती ना, तुम क्यों बिखरी? क्यों चाहना था किसी को इस कदर कि भूल जाओ तुम हो, इसलिए चाहते हैं। मैं सोचता हूं जब तुम घुट रही थी तो क्या सोच रही होगी। मैं सोचता हूं कि तुम्हारा दम निकल रहा था तब तुम क्या सोच रही होगी। लेकिन इन सब से ऊपर मैं सोचता हूं कि जब तुम ये सब सोच रही थी तो मैं वहां क्यों नहीं था। मैं तुमसे कहता कि घटाओं के गुजर जाने के बाद आसमान फिर से साफ नजर आएगा। मैं तुमसे कहता कि इस भयावह धुंध के पीछे से फिर लाल सूरज दहकेगा। मैं तुमसे कहता कि प्रेम करने की वजहें कभी खत्म नहीं होंगी दुनिया में। मैं तुमसे कहता कि तुम्हारी नाउम्मीद आंखों के पीछे एक लाल परचम छुपा हुआ है। उस परचम को निकालो और चलो बांध दो उस सबसे ऊंची पहाड़ी पर जहां प्रेम सिर्फ कामना नहीं, अपने मनुष्य बचे रहने की कमाई है। मैंने सुना कि तुम्हारा शरीर सौंपने से पहले तुम्हारे बदन को चीरा गया। कोई 3 घंटे तक तुम्हारे हर हिस्से को सावधानी से जांचा गया। डॉक्टरों ने तुम्हारा बिसरा सुरक्षित रख लिया है। इससे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई। लेकिन क्या आयुर्विज्ञान की संहिताएं कभी यह बता पाएंगी कि तुम्हारा दम घुटने से बहुत पहले तुम्हारा मन रेशा रेशा हो चुका था, लहूलुहान हो चुकी थी प्रेम करने और प्रेम पाने की तुम्हारी हसरतें। विकास के सिद्धांत क्या कभी बता पाएंगे कि जिन लम्हों में तुनिशा शर्मा तय कर रही थी जीने के लिए प्रेम या प्रेम के लिए मौत, उन लम्हों में उसकी बंद आंखों के पर्दे से प्यार के कितने करुण दृश्य गुजरे होंगे। और जब उसकी आंखें खुली होंगी और उसने उन असंख्य दृश्यों पर फरेब की यातना के निशान देखे होंगे, तो उसने चुन लिया होगा कि प्रेम का हासिल अगर मौत है तो यही सही। इस तरह 20 बरस की एक नन्ही जान बुल्ले शाह, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया को याद करते हुए गुनगुना उठी, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तुम जिस किसी भी दुनिया में हो तुनिशा, खुश रहना। अखबार बता रहे हैं कि तुम मर गई हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अखबार झूठ लिख रहे हैं और सच ये है कि तुम अकेली बची हो इस कायनात में और ये पूरी दुनिया मर गई है। लेकिन मैं हमेशा यही पूछूंगा, तुनिशा तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया?